नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सबको पता है कि कॉमन कैडर का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, इसका अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी हमें अभी तक नहीं पता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस कब तक आ सकता है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, एक संभावित एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा कॉमन कैडर का बैच हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट है हमारा courses.prashantchaturvedi.com या फिर prashantchaturvedi.com। आप यहाँ से जा करके रजिस्टर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए प्रशांत चतुर्वेदी, हमारी ऐप है। आप वहाँ से भी सेम प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, 250 से ज़्यादा आवर्स के आपके वीडियोस होंगे, 300 से ज़्यादा PDF नोट्स होंगे, 100 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो टेस्ट सीरीज़ रहती है वो इसी में इंक्लूड रहती है। अलग से आपको टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा करके विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, 6 मंथ्स का वैलिडिटी और प्रिंटेबल PDF नोट्स रहता है और प्राइस है इसका 1499। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जामिनेशन पैटर्न है। इस तरह के हम आपसे 3 या 4 पैटर्न शेयर करेंगे। संभावित पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पिछले कई दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस तो हमें जैसे आइडिया लग गया है कि हाँ ये सब्जेक्ट्स आने, बट एग्जामिनेशन पैटर्न बताइए क्या आएगा। तो देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट का हम एनालिसिस करें, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के क्वेश्चन पेपर में फ़र्क है। जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर आता है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर कभी कभी 100 मार्क्स का आता है, कभी कभी 120 मार्क्स का आता है। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव का अगर आप पेपर देखेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क्स का आता है, सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क्स का आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर। आप जा करके चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा पुरानी वेबसाइट पर इनकी, और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है। ये जो पेपर्स आपके होते हैं, जूनियर असिस्टेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, 50 और 50, और इसको बोलते हैं पार्ट ए, इसको बोलते हैं पार्ट बी। ऐसे ही अगर मान लीजिए 120 का होता है, कहीं कहीं पर ये जैसे आप देखेंगे रीजन वाइज पेपर होते हैं, तो अगर मान लीजिए ये नॉर्दर्न जोन का है तो वहाँ पर आपको हो सकता है 120 नंबर का पेपर मिल जाए, साउदर्न जोन में 100 मार्क्स का मिल जाए, वो उस पर डिफर करता है। लेकिन कभी कभी 100 का होता है, कभी कभी 120 का। अगर 100 का है तो 50-50 में डिवाइड होता है, अगर 120 का है तो 60-60 में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेम 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, 60 और 60 में, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज आपका 100 मार्क्स का पेपर आया, पहला तो आपका संभावित एग्जामिनेशन पैटर्न ये हो सकता है, जो कि आपने बोला था कि पैटर्न हमें बता दीजिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन पैटर्न है, ऐसा हो सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका हो सकता है, ये सारे के सारे सेक्शन आपके 20-20 नंबर के हों। यहाँ पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को कंबाइन करके एक ही कर दिया जाए 20 मार्क्स का। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 सेक्शन, 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके और जनरल साइंस। 20-20-20 नंबर के ये आपके हो गए टोटल, ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका, 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर हो गया। अगर 120 का होता है तो हो सकता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ये आपका 20-20 का कर दें, जीके भी कर दें तो 120 का हो सकता है। पूरा एक ओवरऑल बताया, अगर पूरा पेपर होगा तो ऐसा 120 हो सकता है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड देखते हैं, दूसरा क्या एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन पैटर्न हो सकता है। देखिए, अगर हम पिछले आप पेपर देखेंगे फायर सर्विसेज के, जूनियर असिस्टेंट के, तो वहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल सा इन्होंने अपना सिलेबस दे रखा है, बेसिक सा। वहाँ पर बोलते हैं 9th और 10th का हम साइंस पूछेंगे, 9th और 10th का आपसे मैथमेटिक्स पूछेंगे। ये एक संभावित पैटर्न हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि फिजिक्स और मैथ्स आपने ऐड कर दिया, तो दोनों में फ़र्क समझिए। ये आपका कॉमन कैडर का है और ये आपका ATC का है। ATC में जो आपका फिजिक्स और मैथ्स आता है दोस्तों, वो आता है क्लास 11th और 12th का, 11th और 12th का फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसका आता है, क्लास 11 और 12th का। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मैथ्स और साइंस वाला सेक्शन ऐड करते हैं, तो वो जो ऐड करेंगे वो 9th और 10th लेवल का ही ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए बोला गया है एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर सपोज अगर ऐड करते हैं तो 9th और 10th का ही
ये ऐड करेंगे, इससे ऊपर अपर लेवल का ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए साइंस का और मैथ्स का आपका बुक आता है एनसीईआरटी सीबीएसई का, आपको वहाँ से पढ़ना होगा अगर ये ऐड करेंगे तो। और बाकी आपके देखिए पार्ट ए में आपका ये सेक्शन हो जाएगा साइंस और मैथ्स वाला 60 मार्क्स का पूरा। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेक्शन यानी कि पार्ट बी, सेक्शन बी। उसमें क्या कर देंगे ये, उसमें ये इन्होंने इंग्लिश, जीके, जीएस, सीए यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, क्वांट्स और रीजनिंग, और इसका एक सेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट ए 60 मार्क्स का, और ये हो जाएगा हमारा पार्ट बी 60 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा 120 मार्क्स। तो एक तो हमारा ये भी हो सकता है कि ये फिजिक्स और मैथ्स भी ऐड कर दें, या हो सकता है कि नहीं ऐड करें तो ये सारे सब्जेक्ट ले लेंगे। तो ये पहला हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न था जो मैंने आपसे शेयर किया। दूसरा ये मैंने आपसे शेयर किया है एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन पैटर्न। आगे बात करते हैं तीसरा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो सकता है। तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ए, या हम बोलेंगे पार्ट ए इज इक्वल टू 60 मार्क्स। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का, रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 10 नंबर का, जीके, जनरल साइंस या करंट अफेयर्स ये आपका 20 नंबर का। तो ओवरऑल ये देखे जाए तो 15, 15, 30, 10, 40 और 20 ये हमारे हो गए 60 नंबर। अब बाकी बचता है आपका 60 नंबर। उसमें हो सकता है कुछ आपको डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऐड कर दें, या फिर यहाँ पर हो सकता है जो मैंने आपको पिछला एग्जाम पैटर्न बताया है फिजिक्स वाला, जो मैथ्स और साइंस वाला, कि मैथ्स और साइंस आएगा, हो सकता है कि उसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर दें, 20, 20, 20, 20, 20, 20। तो यहाँ पर 20 आपका हो सकता है आपके साइंस के क्वेश्चन डाल देंगे, 20 हो सकता है आपके मैथ्स के डाल देंगे, और ये रहेगा वही 9th और 10th लेवल, इससे ऊपर नहीं होगा क्योंकि एनी ग्रेजुएट अप्लाई करना है। कोई भी ग्रेजुएट है, बीए वाला है, बीबीए वाला है, बीसीए वाला है, तो हो सकता है, इसलिए वहाँ पर 11th 12th नहीं अपलोड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो साइंस और मैथ्स ऐड करेंगे अप टू क्लास 10th, 9th और 10th का। और बाकी 20 नंबर में ये हो सकता है कि कोई एक मैनेजमेंट का छोटा सा टॉपिक सब्जेक्ट ऐड कर दें और उसके कुछ टॉपिक्स ये सिलेबस में मेंशन कर दें, या फिर ये हो सकता है कि मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट ऐड कर दें और पूरा 60 मार्क्स का वो कर दें। बाकी 60 मार्क्स में ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो चांसेस मुझे लग रहे हैं, ये आपका मैंने तीसरा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आपसे शेयर किया है। तीसरा एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे ज़्यादा जो हमारे चांसेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं इसके, जो आपका सेकंड जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने जो आपसे शेयर किया है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसके लग रहे हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये पार्ट ए में तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, पार्ट बी में हो सकता है आपका 20 नंबर का साइंस कर दें, 20 नंबर का मैथ्स कर दें, और 20 नंबर का आपका कोई मैनेजमेंट का एज सच टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दें। समझ गए आप, ये साइंस हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, और मैनेजमेंट का कोई टॉपिक, और उसके कुछ ये टॉपिक्स मेंशन कर देंगे, मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट जोड़ के उसके कुछ टॉपिक्स दे देंगे कि आपको चलिए ये पढ़ना है, 20 नंबर के क्वेश्चन हम यहाँ से पूछेंगे। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर ये 4 जो आपके सेक्शन हैं, ये जो आप 4 सेक्शन देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ऐड कर देंगे डोमेन और मैनेजमेंट की जगह, वो आ सकता है एविएशन। मतलब कि एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड पूरा एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, और ये हो सकता है आपको 60 मार्क्स का ये मिल जाए। तो ये हमारा चौथा एग्जामिनेशन पैटर्न हो सकता है संभावित, जिसमें 15 नंबर का क्वांट्स, 15 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का आपका इंग्लिश, 20 नंबर का जीके, सीए और आपका जीएस मतलब जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, और 60 नंबर का हो सकता है एविएशन से रिलेटेड ये सब्जेक्ट ऐड कर दें। या फिर जो मैंने ये शेयर किया है यहाँ पर भी साइंस मैथ्स में, और यहाँ पर हो सकता है इसको डिवाइड कर दें, या हो सकता है मैथ्स ऐड कर दें, या फिर यहाँ पर एविएशन डाल देंगे। तो इसको 30 नंबर में करेंगे, या अगर 3 सब्जेक्ट डालेंगे मैथ्स, साइंस और एविएशन, तो उसको 20-20 नंबर में डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरह के सारे एग्जामिनेशन पैटर्न हैं। बाकी देखते हैं कब आता है, क्या आता है, और जैसे ही आ जाएगा पता चल जाएगा क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। जहाँ तक अंदाज़ा है मैंने आपको बताया है, या तो ये सेकेंड वाला मोस्ट प्रॉब्ली, और या फिर ये फोर्थ वाला जिसमें एविएशन मैंने ऐड किया। इन दो में से कोई एक आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ये आपको एसएससी के पैटर्न पे सिर्फ आपको यही पूरा पैटर्न बस जैसा है जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो दे दिया, ऐसा नहीं तो फिर किस काम का वो आपका 13 लाख का आपको सैलरी दे रहे हैं। 13 लाख अगर आपको सैलरी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ ज़रूर ऐड करेंगे।
जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अकेले इतने का ही टेस्ट नहीं लेंगे, एक ना एक चीज़ ज़रूर ऐड करेंगे, या तो वो 9th-10th का आपका मैथ्स और साइंस ऐड करेंगे, या तो वो आपका कोई डोमेन, जैसे कि सपोज आपका मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह, ये ऐड कर सकते हैं, या फिर एविएशन का कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसके रिलेटेड टॉपिक्स दे देंगे कि आपको ये पढ़ना है, जो कॉमन होगा, हर बच्चे को पढ़ना होगा। समझ सकते हैं आप, 13 लाख का सैलरी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बस यही पूछेंगे, इनमें से कुछ भी वो ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, आखिर सिलेबस कब तक रिलीज़ किया जाएगा। तो देखिए, सिलेबस के लिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आज ऑलरेडी 28 जुलाई हो गई है, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है 31 जुलाई तक इनको रिलीज़ कर देना चाहिए। कोई भरोसा नहीं, हो सकता आज भी आ जाए, इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाए आज ही, बिकॉज कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है, संडे है, और उसके बाद 31, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, हो सकता है आज भी आ जाए इनकी वेबसाइट पर, या फिर 31 जुलाई तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनका सिलेबस आ जाना चाहिए। क्योंकि 5 अगस्त से ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, और फिर आप एग्ज़ाम भी इतनी जल्दी ले लेते हो। बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम दो, एटलीस्ट उनको बताओ तो सही कि उन्हें पढ़ना क्या है। तो एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ तक सिलेबस मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं बाकी कब तक आता है। कभी कभी तो ऐसा भी कर देते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सिलेबस रिलीज़ करते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है, लेकिन ऐसे चांसेस इसमें नहीं है। यहाँ पर हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 31 जुलाई तक ये सिलेबस रिलीज़ कर दें, और जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि कल परसों छुट्टी है तो हो सकता है आज भी कर दें, या फिर 31 को आएगा। जहाँ तक उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि 5 अगस्त के पहले पहले इनको देना चाहिए। उसके बाद देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, बच्चों को ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है, उनको भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो एटलीस्ट कुछ दिन पहले रिलीज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उन्हें प्रॉपर टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और कोई किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।